इस नवरात्रि के अवसर पर जो है तो सबसे पहले तो आप सभी को जो है तो हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अब जैसा कि समय जो है तो अब नवरात्रि का चल रहा है, यहाँ पर जो है तो देवी देवताओं की जो है तो पूजा पाठ जो है तो चालू है। खास 9 दिन में जो है तो तरह तरह के देवियों की जो है तो पूजाएँ होती हैं, तो चलो देखना चाहिए। तो हमारे मध्य प्रदेश का एक इतिहास है। ऐसा कहा जाता है, हमारे पूर्वज भी कहते थे कि यहाँ हर 10 किलोमीटर में एक इतिहास छिपा हुआ है। ऐसे ही एक छोटा सा इतिहास है, कोतमा से केशवाही रोड में पड़ने वाली मरखी देवी माता का मंदिर, जो कि बहुत पुराने समय से है। और उसी के पास का एक छोटा सा ये क्षेत्र भी है, ये मंदिर है, जिसे पंडित जी जो तो हमारे सामने बैठे हैं, जो कि यहाँ की देख रेख भी करते हैं और ये यहाँ पर की विशेषताएँ भी बताएंगे हमें और यहाँ पर की संपूर्ण जानकारियाँ भी देंगे। पंडित जी यहाँ पर आज हम लोग आए हुए हैं, तो ये इस स्थान को जो है तो किस नाम से जाना जाता है और ये कब से है यहाँ पर, मतलब इसकी प्रसिद्धियाँ होंगी, यहाँ पर कई सारी जो है तो विशेषताएँ होंगी, वो सारी चीज़ें आज जो है तो आप हमें विस्तृत रूप से बताएंगे। ये मंदिर बहुत पुराने और बहुत दिनों से चल रहा है। जो यात्री यहाँ आते हैं, जिसको दुख तकलीफ, नौकरी चाकरी, मान लो कोई भी मांगना है, माता से आकर मन्नत मांगते हैं, जो कहते हैं वो माता काम पूरा करता है। ऐसी बात कोई नहीं है। कोई सोना कहा, चांदी कहा, कथा कहा, भंडारा कहा, कोई बकरा कहा, कोई मुर्गा कहा, इस जगह में सब माता की यहाँ आते जाते रहते हैं। बस यही विशेषता है। कोई हम झाड़ फूंक नहीं करता है, माता का भभूति दिया जाता है, उसी में उनका सबका मनोकामना पूरा माता रानी करते हैं। ये इस स्थान को किस नाम से जाना जा रहा है? इस स्थान फाटकदाई के नाम से माना जाता है। ये कब से है यहाँ? ये बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने, जब से हमारे पूर्वज लोग थे तभी से लोग बताते थे। जब फिर हम लोग हैं गाँव के हैं, जब से सब माता का बहुत दूर दूर से आते हैं और दर्शन करते हैं। यही विशेषता है माता का, हमारा कोई वो नहीं है। नहीं तो यहाँ और कौन कौन से देवी देवताओं को? देवी है ना, फाटक दाई हैं, बूढ़ी दाई हैं, काली जी हैं, बजरंगबली भी ऐसे रखे हैं। नदी किनारे नदी भी है बगल से। क्या नाम है उस नदी का? कटना नदी है, कटना नदी, कटना नदी के ऊपर ये फाटक दाई के नाम से माना जाता है। ग्राम जमुनिया, पोस्ट केशवाही, जिला शहडोल, एक ग्राम पंचायत जमुनिया का। वो भी मंदिर जो भी है वो भी अब माना नाम मात चलता है, केशवाही के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। आपसे बताएं, कोई भी आते जाते हैं कहाँ जाना है, केशवाही, वैसे ग्राम पंचायत जमुनिया है, आपसे बताया जाए। यही हमारे माता का यही विशेषता है। आज तक जो इन बने आप लोग देख रहे हैं, आज तक कोई न पंच, न सरपंच, न संसद, कोई कुछ विकास नहीं किया है। जो आप देखते हैं ये विकास सब है माता रानी का है। आज तक जब हम लोग बैठे, आज तक किसी से चंदा भी 1 रुपये नहीं लिया गया। श्रद्धालुओं से, उनका कृपा से आज जो आते हैं माता की अमर, हम लोग सब सार्वजनिक कार्य में लगाते हैं। इसमें हमारा बहुत कमी, आप खुद देख सकते हैं, न लाइट है, न रोड है, न धर्मशाला है। यात्री इतना भीड़ चलता है कि अब क्या बताएं, ठहरने का जगह भी नहीं है, इनकी कहीं मस्त धर्मशाला हो। भाई इतना हमारे अभी समिति में नहीं आ रहा है, लॉकडाउन भी हो जाता है। अच्छा, ये जो मूर्ति है ये यही का है। नहीं तो कैसे कब मिली आप? ये बहुत मान ले, अभी तो मैं 19 में आया हूँ सन में। मतलब जो आदमी पहले थे वो स्वर्गवास हो गए हैं। गाँव का था केशवाही का, वही आदमी रहते थे। तेहने से कटना से हम बोले थे नदी से ही, ये नदी है ना, ये नदी से ही लाए थे इस मूर्ति को। ये कहीं बाहर से लाया नहीं गया है, ये नदी से ही। जो थे पंडा पहले पुराने थे, वो अब नहीं रह गए। बस यही विशेषता है हमारी। तो ये जो है तो हमारे पास का जो क्षेत्र है केशवाही, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर कुछ दूरी पर जो है तो आपके मरखी देवी माता का मंदिर भी है और ये फाटक देवी माता मंदिर के नाम से जो है तो जाना जाता है। चलिए जो है तो हम आगे की ओर भी चलेंगे और मरखी देवी का भी जो इतिहास है, एक भव्य इतिहास, उसके बारे में भी आज जानने का प्रयास करते हैं।
चलिए हम आपको अगली कड़ी में उसकी विशेषता दिखाते हैं और वहाँ के मंदिर के आपको दर्शन भी कराते हैं। फिलहाल जो है तो आप जब तक यहाँ पर का देखिए कि कैसा है यह स्थान। नहीं वही इस नवरात्रि के अवसर पर जो है तो हम आज मरखी माता देवी मंदिर में आए हुए हैं। यहाँ पर की जानकारी लेते हैं और यहाँ पर बहुत सारी कमियां भी देखने को मिल रही हैं। तो हमारे सामने पंडित जी हैं। पंडित जी से जो सबसे पहले तो यहाँ का इतिहास जानते हैं कि यहाँ इस मंदिर का और यहाँ पर जो मूर्तियाँ बैठी हुई हैं इनका रहस्य क्या है, इनका इतिहास क्या है, फिर उसके बाद समस्याओं पर बात करेंगे। पंडित जी सबसे पहले तो यहाँ पर के बारे में जानना चाहूँगा जी, और समस्त जनता भी जानना चाहिए, क्योंकि आज तक के इतिहास में आपने देखा होगा हर जगह की मंदिरों को जो है तो बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया, जी। लेकिन कहीं ना कहीं पर ये हमारे इन छोटे छोटे क्षेत्रों के जो मंदिरें हैं जो कि हैं तो बहुत ऐतिहासिक, लेकिन इनकी जानकारियाँ कहीं पर नहीं हैं। क्या है यहाँ पर की जानकारी? जी, जय माता दी। बोल मरखी मैया की जय, बोल सांचे दरबार की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी भक्तों को शरद नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। माँ चंद्रघंटा का आज दिन है, शरद नवरात्रि का त्रिदिवस दिवस चल रहा है। माँ चंद्रघंटा का दिन है और माँ चंद्रघंटा आप सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करे। तो हमारे भैया जी पूछ रहे हैं कि मंदिर के इतिहास के बारे में। बहुत ही प्राचीन समय से यहाँ पे माता विराजमान हैं, लगभग 150-200 सालों से। पहले जो था कि माता रानी जो थी हमारी, वो महुए के पेड़ के नीचे में बैठती रही। फिर धीरे 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 एक समय की बात है, बहुत आज से लगभग 150 पहले की बात है, 150 साल पहले की बात है। चेतराम शर्मा जी करके थे एक किस्वाही के। वो दोपहर में जब बरसात खेती का टाइम आता है तो मजदूर ढूंढने गए खेती के टाइम में, और उधर से मजदूर ढूंढ करके वो लौट रहे थे और उनको बहुत प्यास लगा यहाँ पे। जैसे ही वो यहाँ पहुँचे कि देखे तो 9 कन्याएं यहाँ पे खेल रही हैं। तो उनको लगा कि यहाँ पे आदमी तो दिख रहा है भाई, कन्या दिख रही हैं, तो हो ना हो कि जल यहाँ पे मिल ही जाएगा। और जैसे ही वो यहाँ पे नज़दीक पहुँचे तो वो जितनी भी 9 कन्याएं थीं वो सब गायब हो गई। और यहाँ पे देखा कि एक कलश था और कुछ त्रिशूल वगैरह लगे हुए थे पुराने समय में, तो और पूरा जंगल था यहाँ, घनघोर जंगल, पहले कुछ नहीं था। तो वो कलश में पानी भरा था, वो पानी को उन्होंने पी लिया और इसके बाद वो घर चले गए। फिर रात में जब वो भोजन वोजन करके विश्राम करने लगे तो माता रानी ने उन्हें स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा कि जिस जगह तूने पानी पिया है वहाँ मैं रहती हूँ। तो इतना कह करके माता रानी अंतर ध्यान हो गई और उसके पश्चात उन्होंने एक छोटा सा मंदिर निर्माण करवाया। प्राचीन काल में लगभग 100 साल पहले एक छोटा सा मंदिर निर्माण करवाया। यहाँ मंदिर निर्माण के बाद में कोई भक्त आते नहीं थे, बहुत जंगल था, दोपहरिया में एकदम साय साय कुछ नहीं चलता था पहले, बस गाड़ी, इधर बहुत पिछड़ा क्षेत्र था। फिर धीरे धीरे माता रानी की महिमा कृपा हुई, धीरे धीरे भक्तों लोग का आना शुरू हुआ।
फिर लगभग 1995 से यहाँ पे मेला का शुभारंभ हुआ। काली जी की स्थापना, प्रतिमा स्थापित किया जाने लगा। चैत्र नवरात्रि में धीरे धीरे माता रानी का नाम, महिमा थी जो बढ़ने लगी। धीरे धीरे भक्तों लोग का तांता लगने लगा और फिर धीरे धीरे माता का मंदिर का और भव्य निर्माण हुआ। अभी कार्य चल रहा है और माँ ये जो मंदिर है सभी जन सहयोग से बन रहा है, आप सभी के सहयोग से बन रहा है। और माता रानी माँ मरखी देवी यहाँ विराजमान हैं। धूमावती माता हैं जो 10 महाविद्या में 7वें स्थान की देवी हैं। और ये भगवान शंकर की अर्धांगिनी हैं। माता को एक बार भूख लगा, तामसिक भोजन करने का मन हुआ। भोलेनाथ बोले कि हम आपको तामसिक भोजन कहाँ से करवाएं। माता जी ने भोलेनाथ को ही उठा करके निगल लिया। तो भोलेनाथ जो हैं माता रानी के शरीर से धूम्र के रूप में बाहर निकले, तब से माँ का नाम धूमावती पड़ गया। बोल धूमावती मैया की जय, बोल मरखी मैया की जय। पंडित जी, हाँ, ये तो चलिए यहाँ की जानकारियाँ थी जी लेकिन इसके अलावा जो है तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ बहुत सारी कमियाँ भी हैं। जी जी और आपके क्षेत्र से जो है तो विधायक होती हैं मनीषा सिंह जी। जी। तो उनके द्वारा या सरकार के द्वारा या यहाँ पर के आधिकारिक विभाग के द्वारा इसी तरह से कोई सहयोग प्राप्त हो रहा है आप लोगों को? सहयोग तो हालांकि बहुत कुछ प्राप्त हुआ है और कर भी रहे हैं। 2 साल से लॉकडाउन भी चल रहा है। जब भी मतलब कहना चाहिए तो चैत्र नवरात्र का टाइम आता है तो आप सभी पूरी दुनिया जान रही है कि कोरोना में तो सारे मंदिर बंद रहते हैं, भक्तों का आना जाना बंद रहता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मंदिर जन सहयोग से बन रहा है। इसमें कोई मंत्री मिनिस्टर जो भी हैं आते हैं, कहते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। कुछ आते हैं तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग नहीं करते, बाकी बहुत सारे जितने भी यहाँ के क्षेत्रीय जो हैं हमारे नेताजी लोग करते हैं, बहुत लोग, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब मेला का टाइम आता है तब उनका पता चलता है यहाँ पे, बाकी टाइम में तो फिर ऐसे ही भूल जाते हैं बाद में। मतलब समय संयोग से जो है तो उनके भी दर्शन होते हैं। हाँ, दर्शन होते हैं। जब मेला का टाइम आएगा, चैत्र नवरात्र आएगी, भीड़ भाड़ पब्लिक रहेगी तो दर्शन उनका हो जाएगा। कुछ भी मतलब यहाँ बोल जाएंगे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन वो होता नहीं है। फिर दोबारा फिर आते नहीं है। फिर जब मेला का टाइम आएगा, भीड़ भाड़ रहेगी, पब्लिक रहेंगी तो आते हैं माता रानी के दरबार में। तो ये है यहाँ पर का इतिहास और यहाँ पर की जो समस्याएं छोटी मोटी, यही है कि यहाँ पर जो है तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर ध्यान देने की ज़रूरत थी। खास करके हमारे यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, उन्हें खास तौर पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में अगर कोई ऐसी ऐतिहासिक जगह है, पुराना मंदिर है, तो उस पर विशेषता दिखानी चाहिए थी और कुछ कार्य प्रणालियों पर ध्यान देना चाहिए और नए तरीके से। क्योंकि यहाँ पर हम जब आए हैं तो हमने यहाँ पर बहुत कुछ देखा है। यहाँ पर मैं चारों ओर देख रहा था, जबकि मरखी माता का जो ये मंदिर है ये काफ़ी पुराना है। 100 अनुमान है कि उससे भी और पुराना हो सकता है। चलिए, इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।